नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे रहस्यमय छाया ग्रह केतु के बारे में। केतु अर्थात धड़, बिना सिर की बॉडी। केतु अपने आप में एक ऐसा रहस्यमय ग्रह है जिस भाव में बैठ जाएगा उस भाव से संबंधित फलों के लिए जातक को परेशान होना पड़ेगा। केतु को मोक्ष कारक ग्रह कहा गया है। दोस्तों केतु की एक खासियत यह भी है कि अगर केतु की दशा चल रही हो और उस दौरान कोई रोग जातक के साथ लग जाए तो आसानी से उस रोग को डायग्नोज नहीं किया जा सकता। काफी दिक्कतें आती हैं और रोग का पता ही नहीं लगता। बहुत लंबा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है राहु और केतु का। अनगिनत वीडियोस इस पर बनाए जा सकते हैं और एक से बढ़कर एक जानकारियां राहु और केतु के संदर्भ में प्राप्त की जा सकती हैं। लेकिन दोस्तों आज हम केतु के एक स्वभाव, केतु का नैसर्गिक स्वभाव क्या है और कुंडली के 12 भावों में ये किस प्रकार के परिणाम प्रदान करता है, आज हम इस पर चर्चा करते हैं। जन्म कुंडली के लग्न में यदि केतु होता है तो जातक का स्वभाव चिंतन करने वाला होता है। बिना मतलब के भी जातक को टेंशन्स लगी रहती है। जातक को समझ में ही नहीं आता कि मुझे दिक्कतें क्यों हो रही हैं, चिड़चिड़ापन मेरे अंदर क्यों बना हुआ है, उसे समझ में ही नहीं आता। अपने आप से ज्यादा जातक अपने पार्टनर की चिंता करता है। अपने जीवन साथी की जबरदस्त चिंता उसको रहती है। मेरा पति या मेरी पत्नी, मेरी संतान, मेरा परिवार अर्थात दूसरी चीजों की चिंता ज्यादा रहती है और वो खुद अपने आप को इग्नोर करके चलता है। अपनी क्वालिटीज को, अपने हुनर को, अपने महत्व को वो नहीं पहचान पाता। उसका ध्यान, सारा ध्यान उसका अपने पार्टनर्स की तरफ रहता है, अपने जीवन साथी की तरफ रहता है, अपने कारोबार की तरफ रहता है। इस तरह की स्थिति लग्न में यदि केतु हो तो बनाता है। कभी कभी लग्न में बैठा हुआ केतु बिना कारण के वाद विवाद भी यहां पर करवाता है, जीवन साथी के साथ या कारोबार में पार्टनर्स के साथ या अपने कस्टमर्स के साथ। कुंडली के दूसरे भाव में यदि केतु बैठा हो तो जातक को धन जोड़ने में समस्याओं का सामना निश्चित तौर से करना पड़ता है। जातक को धन जोड़ने में बहुत दिक्कतें आती हैं। जातक की वाणी लापरवाही से भरी हुई होती है। बिना सोचे समझे शब्दों का इस्तेमाल कर जाना, इस तरह की स्थिति यहां पर बनती दिखाई देती है। परिवार के साथ उसका वैचारिक मतभेद रहना, इस तरह की स्थितियां यहां पर केतु बनाता है। दूसरे भाव में केतु जातक को आसानी से धन नहीं जोड़ने देता। परिवार में परिवार के सदस्यों से मनमुटाव की स्थिति बनाता है। वाणी का गलत इस्तेमाल करा देता है। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में यदि केतु हो तो जातक को उसके भाग्य का जो प्रॉपर सहयोग मिलना चाहिए, जो उसके पराक्रम का उसका प्रॉपर साथ उसका मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। भाई बहनों का सहयोग उसे नहीं मिलता। मनमुटाव की स्थिति भाई बहनों के साथ निश्चित तौर से बनाता है। जातक अपने पराक्रम, अपने कर्म के प्रति उदासीन हो जाता है। जो उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट होती है, उसके लिए जबरदस्त उसे चिंता रहती है कि मेरे आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे, जबकि उसे इस चीज की परवाह नहीं होती कि वो कर क्या रहा है।
जन्म कुंडली के चौथे भाव में यदि केतु है तो जातक निश्चित तौर पर प्रॉपर्टीज के बारे में, या जिसे कहते हैं कि अपनी कोई प्रॉपर्टी बना लेना, कोई वाहन खरीद लेना, इन चीजों का सुख जातक को आसानी से नहीं मिलता। माता के सुख में भी जातक को कमी रहती है। ऐसे जातक को प्रॉपर्टीज और वाहन का सुख एक तरीके से मिल सकता है कि वो प्रॉपर्टी बनाए, बन भी सकती है यदि केतु के सप्तम स्थान में अर्थात दशम भाव में राहु कर्म स्थान में बली होकर बैठे हों और शानदार स्थिति में बैठे हों, तो निश्चित तौर पर प्रॉपर्टी बन भी सकती है, लेकिन जातक को उस प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिलता। उस प्रॉपर्टी को छोड़कर अर्थात उस प्रॉपर्टी को रेंटेड करके उसे दूसरी जगह निवास करना पड़ता है। इस तरह से वो प्रॉपर्टी भी अपनी बना पाता है, लेकिन केतु आसानी से उसे उसके सुखों का भोग नहीं करने देता। जन्म कुंडली के पंचम स्थान में यदि केतु है तो जातक की इच्छाएं आसानी से पूरी नहीं होती। कोशिश बहुत करता है जातक कि मेरी ये इच्छा है, मेरी ये इच्छा है, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरी पढ़ाई अच्छी तरह से हो जाए, मुझे संतान का बढ़िया लाभ मिल जाए। लेकिन ऐसी स्थिति में जातक का पंचम स्थान से कुछ दूरियां जातक की बनी रहती हैं, आसानी से जातक को लाभ नहीं मिलने देता। दोस्तों, जन्म कुंडली के छठे भाव में यदि केतु होगा तो जातक को रोग और कर्जे से बचा के रखने की कोशिश केतु की रहती है। जातक छोटे छोटे लोन्स की तरफ जा सकता है, छोटे कर्जे की तरफ जा सकता है, जातक अच्छे जॉब की तरफ जा सकता है, लेकिन रोग और शत्रुओं से जातक को बचा कर रखता है यहां पर केतु। क्योंकि केतु का स्वभाव है, केतु भाव के फलों से जातक को अलग कर देता है। जन्म कुंडली के सप्तम स्थान में यदि केतु होता है तो जातक को अपनी ही परवाह रहती है। जातक को उसके पार्टनर्स की या जातक को उसके कारोबार की, हाँ जैसा चल रहा है ठीक है, हाँ ठीक है, ये मेरे पार्टनर हैं, ये मेरी जीवन साथी है, ठीक है, तो ठीक है वाली स्थिति होती है। बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देता, सारा फोकस उसका अपने ऊपर होता है। ऐसी स्थिति में जातक कई बार अपने कारोबार के प्रति, अपने लाभ के प्रति लापरवाह भी हो जाता है और इस स्थिति के चलते जातक नुकसान भी उठा बैठता है। जन्म कुंडली के अष्टम भाव में यदि केतु है तो अष्टम भाव पेट्रोलियम पदार्थों, गैसेस, कोयले, दहेज, बिना कमाए पैसे, अकस्मात धन प्राप्ति, बीमा, शेयर का अचानक कमाया पैसा से संबंधित है। तो दोस्तों, ये जो केतु जब कुंडली के अष्टम स्थान में होता है तो जातक को ससुराल का लाभ नहीं मिलने देता। आसानी से जातक को अचानक पैसा नहीं मिलने देता, दूर रखता है उससे। जातक की इच्छाएं तीव्र होती हैं पैसे को लेकर के कि मुझे पैसा मिले, मुझे पैसा मिले, मुझे पैसा मिले, लेकिन उसे पैसा आसानी से नहीं मिलता। पैसे को लेकर संघर्ष जीवन में बना रहता है। जन्म कुंडली के नवम भाव में यदि केतु है तो आप ये तय माने कि जातक को उसके भाग्य का सहयोग नहीं मिलता, पिता से दूर कर देता है, वैचारिक मतभेद कर देता है पिता के साथ, आध्यात्मिकता की तरफ लेकर जाता है क्योंकि मोक्ष कारक है। जन्म कुंडली के दशम स्थान में यदि केतु है तो जातक निश्चित तौर पर कई काम करता है, फेल हो जाता है, फिर काम करता है, फिर फेल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जातक को चाहिए कि वो काम
निश्चित तौर पर अपना करता रहे, चाहे उसे लाभ कम क्यों ना मिले, तभी जातक सफल हो सकता है। अन्यथा दशम भाव में केतु होने की स्थिति में जातक को कारोबार, अपने काम को अंजाम देने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पिता के साथ भी यदि वो काम करता है तो उसे पिता के साथ भी काम करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कोई ना कोई परेशानी उसके सामने आती रहती है। कुंडली के एकादश भाव में यदि केतु बैठे हों तो आप ये तय माने कि जातक को लाभ मिलने में, यानी पंचम से उसकी इच्छाएं दिखती हैं, लेकिन इच्छा पूर्ति का जो भाव है, लाभ का भाव है, वो 11वां भाव है। तो यहां बैठ करके जातक को लाभ मिलने में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। जितना लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ जातक को नहीं मिल पाता। अगर उसकी 10 इच्छाएं हैं तो उसकी एक इच्छा ही पूरी होती है। काफी इंतजार करना पड़ता है उसे इच्छा पूर्ति के लिए। कुंडली के 12वें भाव में यदि केतु है तो जातक को खर्चों से, खामखा अस्पताल के खर्चों से बचाने की कोशिश करता है। जातक को ऐसी चीजों से जिनको व्यसन कहा जाता है, व्यसनों से जातक को दूर रखने की कोशिश करता है। जातक को विदेश से मिलने वाले लाभों से भी ठीक तरह से लाभ नहीं मिल पाते। दोस्तों, ये सारी जो हमने 12 भावों की स्थितियां आपको केतु की बताई हैं, अभी बहुत कुछ ऐसा है जो इनमें जोड़ा जा सकता है, लेकिन ज्यादा लंबा वीडियो ना हो उसके लिए हमने आपको कुछ विशेष चीजें ही 12 भावों से संबंधित बताई हैं। केतु के इन फलों में परिवर्तन भी हो सकता है यदि केतु की बैठने की स्थिति कमजोर हो, बली हो, या जैसी भी हो, या उसके साथ कोई अन्य ग्रह हो। अब दोस्तों, यदि कुंडली में केतु सूर्य के साथ बैठा है तो आप ये तय माने, बहुत बड़ा प्रतिशत है इस बात का, बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट करता है कि ये पिता के साथ संबंधों को खराब कर देता है। जातक के संबंध प्रशासनिक अधिकारियों से, प्रशासन के व्यक्तियों से भी जातक के मधुर संबंध नहीं रह पाते यदि सूर्य के साथ केतु हो तो। यदि चंद्रमा के साथ केतु है कुंडली में तो जातक को उसकी माता के साथ संबंधों को प्रॉपर निभाने में विचारों के मतभेद का सामना करना पड़ता है। यदि मंगल के साथ केतु की स्थिति कुंडली में है तो दोस्तों के साथ, छोटे भाइयों के साथ जातक का वैचारिक मतभेद हो ही जाता है। ऐसी ही स्थिति बुध के साथ भी बनती है। यदि बुध के साथ केतु है कुंडली में तो बहनों के साथ, बुआ वगैरह के साथ मनमुटाव की स्थिति बना देता है। गुरु के साथ है तो अपने गुरुजनों, अपने महंत, अपने पुजारी, अपने ऐसे लोग जो धर्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनसे दूर कर देता है। ऐसा नहीं है कि केवल झगड़ा करा देता है या मनमुटाव कर देता है, उनसे दूर कर देता है। सूर्य के साथ हो तो पिता के साथ मनमुटाव भी करा सकता है, पिता से दूर भी कर सकता है। चंद्रमा के साथ हो, माता के साथ मनमुटाव करा सकता है, माता से दूर भी कर सकता है। मंगल के साथ हो, मित्रों और भाइयों के साथ मनमुटाव भी करा सकता है और उनसे दूर भी कर सकता है। केतु का काम है अलगाव करना। अलगाव दूर हो जाए तो भी हो जाता है, दूर हो गए, और वैचारिक मतभेद हो जाए तो भी हो जाता है। ऐसी ही स्थिति बुध के साथ यदि बुआ बहनों के साथ मतभेद हो जाए या उनसे दूर हो जाए। गुरु के साथ हो केतु
तो गुरुजनों से, धर्म का काम करने वाले लोगों से, अपने परिवार के किसी विद्वान से, बुजुर्गों से दूरी करा देता है, माता पिता से दूरी करा देता है, वैचारिक मतभेद करा सकता है। शुक्र के साथ हो तो पत्नी से, या अगर शादी नहीं हुई है तो जिसके साथ भी आपके मधुर संबंध है विपरीत लिंगी के साथ, उसके साथ वैचारिक मतभेद करा सकता है या उससे दूर कर सकता है। शनि के साथ है तो आपके अधीनस्थ काम करने वाले लोगों के साथ आपके वैचारिक मतभेद करा सकता है, या अचानक वो आपको छोड़ करके जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये है केतु का फलादेश। ऐसा नहीं है कि केतु के फलादेश में परिवर्तन नहीं हो सकता। निश्चित तौर पर अन्य ग्रहों का हस्तक्षेप, केतु कौन सी राशि में है, केतु कितनी डिग्री के हैं, केतु किन ग्रहों के साथ है, एक के साथ है या कुछ ज्यादा ग्रहों के साथ है, तो इसके फलादेश में संभावित परिवर्तन भी हो सकते हैं। दोस्तों, केतु मोक्ष प्रदान करने वाला ग्रह है। केतु मोक्ष की तरफ लेकर जाता है। ऐसा नहीं है, केतु को भले ही पापी ग्रह माना जाता है, लेकिन केतु मोक्ष कारक ग्रह है। केतु इंसान को यह सिखाता है कि भाई हर चीज से दूर हटकर आपका जो जीवन का उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति करो। केतु आध्यात्मिकता की तरफ लेकर जाता है। यह है केतु का स्वभाव। केतु से यदि किसी भी प्रकार की आपको परेशानी आ रही हो या पीड़ा आपको हो रही हो, तो आप कुत्तों की ज्यादा से ज्यादा सेवा करें। साथ में अपाहिज लोगों की, जिनको कोढ़ की शिकायत है, जो चर्म रोग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो कोढ़ की शिकायत में बदल जाता है, जिन्हें कोढ़ की शिकायत है उनकी सेवा करें। मछलियों को आप आटे की गोलियां खिलाएं। यदि आपकी संतान पुत्र है तो पुत्र के साथ संबंध मधुर रखें, क्योंकि पुत्र भी केतु के कारक है। भगवान गणेश की सेवा करें, भगवान भोलेनाथ जी की सेवा करें। 2 या 3 रंगों के कंबल गरीबों में, जरूरतमंदों में बांटें। तो दोस्तों, उम्मीद है केतु से संबंधित ये एक छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने अगले वीडियो में हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक नई जानकारी, एक नए विषय के साथ। धन्यवाद दोस्तों।